नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेश। खबरें शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आश्रय गृह में रहने वाली 19 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप, 3 गिरफ्तार। बच्चे शौर्य का शव खेत में दबा मिला, चाचा समेत 3 गिरफ्तार। लापता युवक का मिला शव। अब खबरें विस्तार से। आश्रय गृह में रहने वाली 19 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप, 3 गिरफ्तार। आश्रय गृह में रहने वाली 19 साल की एक किशोरी के साथ मंगलवार शाम सामूहिक दुष्कर्म किया गया जब वह पास की दुकान से कुछ खरीदने गई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक आधार पर नाबालिग समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 19 वर्षीय अनिरुद्ध चौधरी और 28 वर्षीय अभिमन्यु सिंह शामिल है। दोनों की फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानें हैं। अपराध में शामिल एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। एडिशनल डीसीपी ईस्ट जोन सैयद अली अब्बास ने कहा है कि पीड़िता अपने शेल्टर होम के पास कुछ सामान खरीदने गई थी और वापस शेल्टर होम का रास्ता भूल गई। पुलिस का कहना है कि लड़की को सॉफ्ट टॉय बेचने वाली एक दुकान मिली और सॉफ्ट टॉय का लालच दिया। दुकान पर नाबालिग लड़की ने उसे एक छोटा सा खिलौना दिया और उसे एक सुनसान जगह ले गया जहां उसने उसके साथ हाथ पैर बांध दिए और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मुझे होश आया और मैंने खुद को गंदे कमरे में पाया और खिलौना बेचने वाले के अलावा 2 बुजुर्ग शामिल थे। उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। वह किसी तरह खुद को छुड़ाने में सफल रही और एक अंडर ब्रिज पर पहुंची जहां उसने एक पुलिस की गश्ती दल को देखा और उन्हें आपबीती सुनाई। पीड़िता ने पुलिस को प्राथमिकी में अपनी आपबीती सुनाई और एक महिला अधिकारी मुझे अस्पताल ले गई। एडीसीपी अब्बास ने कहा है कि उसे 3 दिन पहले गोमती नगर के एक अन्य आश्रय गृह में आश्रय लाया गया। उन्होंने कहा है कि हमें अभी उसके इतिहास के बारे में जानना बाकी है क्योंकि वह सदमे की स्थिति में है। बच्चे शौर्य का शव खेत में दबा मिला, चाचा समेत 3 गिरफ्तार। बागपत में बीते 5 दिनों से लापता 7 वर्षीय बच्चे का शव एक गन्ने के खेत में बरामद किया गया। मृतक बच्चे की पहचान शौर्य उर्फ सूर्यांश के रूप में हुई है। बच्चा 15 दिसंबर को ट्यूशन क्लास से घर लौटते समय लापता हो गया था। पुलिस ने बुधवार को कहा है कि कथित तौर पर मासूम बच्ची की हत्या कर उसके चाचा और चचेरे भाई ने की है। पुलिस ने चाचा और चचेरे भाई समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार लड़के के चाचा, चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति ने पैसे ऐंठने के लिए उसका बच्चे का अपहरण किया है क्योंकि बच्चे का दादा हाल ही में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें बहुत सारी नकदी मिली थी। एसपी नीरज कुमार जादव ने कहा है कि जांच के दौरान पुलिस को शौर्य के चाचा विनीत और चचेरे भाई अशीत डैनी नामक तीसरे व्यक्ति की भूमिका पर संदेह हुआ, जिसके बाद हिरासत में लेकर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। एसीपी का कहना है कि पूछताछ के दौरान तीनों शौर्य का अपहरण करने की बात कबूली है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गांव के करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में बरामद किया। उन्होंने आगे आरोपियों को मामला शांत होने के बाद फिरौती के कॉल करने की योजना बनाई। आरोपी ने बताया कि हमें बच्चे को मारना इसलिए पड़ा क्योंकि वह हमें पहचान सकता था। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। लापता युवक का मिला शव। लंबुआ कोतवाली अंतर्गत लापता युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक के पिता ने पुलिस को मामले की तहरीर दी। लंबुआ कोतवाली अंतर्गत सर्वोदय नगर के गांव निवासी शिवनायक मिश्र का पुत्र विमलेश उर्फ टिंकू मिश्रा मंगलवार शाम को घर से किसी काम से निकला था। रात में भी वो घर नहीं लौटा और बुधवार को बेदपुरा निवासी अशोक कुमार पांड्या ने फोन पर शिवनायक को पुत्र की तबीयत खराब होने की सूचना दिया और सूचना पर पिता शिवनायक बेदूपुरा पहुंचे तो बेटी का अचेत अवस्था में पाया। परिवार वाले युवक को लेकर सीएचसी पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर मिली है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस